नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी नई पीढ़ी, जो कि एक बार हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो ठंड से ठिठुरता एक दिन था, जिस दिन मैं यानी कि माहिका और मेरी हम उम्र पड़ोसी सहेली विनीता, हम दोनों घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे थे। 3 दिन बाद आज सूरज देवता ने दर्शन दिए थे, सो सबके गीले कपड़े छतों पर निकल आए थे और सभी लोग गली में बाहर आ गए थे। गली में बहुत रौनक थी। पास वाले खुले मैदान में कुछ गाय पेट पूजा के इरादे से घूम रही थी। एक गाय सब्जियों के छिलकों के साथ एक प्लास्टिक की थैली भी खाने लगी, तो मेरे पोते नितिन ने दौड़कर गाय के मुंह में जाने से पहले ही प्लास्टिक की थैली खींच दी और विनीता जी से कहा, दादी, आप जानवरों को बचे हुए खाने और सब्जियों के छिलके के साथ प्लास्टिक की थैली क्यों डाल देती हैं? आपको पता नहीं है यह इनके लिए कितनी घातक है? पेट में फंस जाएगी तो फिर क्या होगा? नितिन की इस बात पर नाक चिढ़ाती विनीता बोली, बड़ा आया जानवरों का प्रेमी। कभी कभार गलती से एक आध प्लास्टिक की थैली आ गई तो क्या? मैं जो बचे हुए खाने और अन्य चीजों से इनका पेट भरती हूँ, उसका क्या? नितिन ने कहा, वाह दादी, मतलब 4 छोटे पुण्य के साथ एक बड़ा पाप मुफ्त। विनीता और चिढ़ गई। सुन नितिन, मुझसे ज्यादा किटपिट ना कर। ये नई पौध 4 किताबें क्या पढ़ने लगी, खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगी है। हम्म। विनीता और नितिन की बहस देखकर मैं बीच में कूदी और बोली, बेटा जा अंदर जा, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरा यह कहते ही नितिन अंदर चला गया, पर विनीता की भ्रिकुटी अब भी तनी की तनी थी। उसका गुस्सा शांत करने के इरादे से मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ विनीता, नितिन तो बच्चा है और देखा जाए तो बात भी तो वो सही ही कह रहा है। जब जानती ही हो कि प्लास्टिक की थैली जानवरों के लिए नुकसानदेह है तो उसे यहाँ वहाँ क्यों फेंक देती हो? सब्जी के छिलके वैसे ही एक साइड पे रख दिया करो, ताकि कोई भी जानवर आए और उसे खा ले, और प्लास्टिक की थैली कूड़ेदान में डाल दो। रोज गाना गाती कचरा गाड़ी आती तो है, उसी में डाल दिया करो। वाह, जैसा पोता वैसी दादी। अब तुम भी ज्ञान बांट लो। खूब डालूंगी प्लास्टिक के बैग यहाँ वहां, तुम लोगों को जो करना है सो कर लो। विनीता गुस्से में बड़बड़ाती हुई घर जाने को उठ खड़ी हुई, तभी उसका नाती राहुल नितिन को पूछता हुआ आ गया, माइका दादी, नितिन है क्या? आज हम दोनों गली के जानवरों के लिए गर्म घर तैयार कर रहे हैं। देखिए मैं अपने घर से कितनी सारी चीजें लेकर आया हूँ। ये पुरानी दादी की फटी हुई शॉल, पुरानी चटाई, फटी दरी। कहते कहते उसने सामान का ढेर लगा दिया। विनीता के नाती की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो विनीता की नाक और चढ़ गई। हाँ हाँ, बांट दो सब इन जानवरों को। अजीब नस्ल पैदा हुई है। इन्हें इंसानों की तो कोई कद्र नहीं है और जानवरों को सिर पर बैठाए घूम रहे हैं। लाओ मेरी शॉल, अभी ये इतनी फटी नहीं है कि गली के पिल्ले इसे ओढ़कर घूमे। गुस्से में अपनी शॉल छीनती हुई विनीता घर चली गई। कुछ ही देर में नितिन और राहुल ने गली के जानवरों के लिए गली के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे घर तैयार कर दिए। नन्हा पिल्ला टफी तो फुदक कर अपने नए घर में बैठ भी गया। वहां छत पर खड़ी विनीता ने टफी को हे दृष्टि से देखा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। दिन जितनी जल्दी से डूबा, पारा उतनी ही तेजी से लुढ़क गया। हाड़ कंपाती ठंड थी। घर घर अलाव जल रहे थे। एक रोज विनीता के पेट में बड़ी जोर का दर्द उठा। राहुल ने नितिन को आवाज दी और दोनों कार में विनीता को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा विनीता को ठंड लग गई है, उन्हें अपना ठंड से पूरा बचाव करना होगा। कुछ देर बाद वह दवाई लेकर राहुल और नितिन के साथ वापस आ गई। दूसरे दिन सूरज फिर निकला तो मैंने देखा विनीता सूरज और नितिन के साथ मिलकर गली में पड़ी पॉलीथिन्स को बीन रही है, और साथ ही वह जानवरों के लिए अपने तमाम पुराने गर्म कपड़े भी लेकर आ गई है। मैं धीरे से विनीता के समीप गई और उसके कान में बोली, यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ विनीता? आज सूरज कहाँ से निकल आया? धरती पलट गई क्या? यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया विनीता तुम्हारा? विनीता बोली, मेरा यह हृदय परिवर्तन हुआ है नितिन और राहुल जैसी नई पीढ़ी के कारण। माहिका सोचो, जब मुझ जैसी महिला को सर्दी लग गई
जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह गर्म कपड़ों से पैक रहती है। तो मूक जानवरों का तो वाकई में क्या हाल होता होगा। हम जो अच्छा खासा साफ और शुद्ध भोजन करते हैं तब भी बीमार पड़ जाते हैं। इनका प्लास्टिक खाकर क्या हाल होता होगा। जिस नई पीढ़ी के विचारों पर विनीता रूठ जाती थी, आज उस नई पौध ने उसी की सोच को बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।